आज हम बात करेंगे हिमाचल हिस्ट्री के 3 प्राचीन युद्धों की, जिसमें सबसे पहले दिवोदास शंभर युद्ध आता है। दिवोदास शंभर युद्ध ऋग्वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यह युद्ध आर्य राजा दिवोदास और दस्यु राजा शंबर के बीच हुआ था। ऋग्वेद के अनुसार शंबर के पास 99 किले थे। उसका राज्य यमुना और व्यास नदी के मध्य माना जाता है। दिवोदास और शंबर के बीच लगभग 40 वर्षों तक युद्ध चला। अंत में दिवोदास ने उदब्रज नामक स्थान पर शंबर को पराजित कर दिया। दिवोदास के प्रमुख पुरोहित एवं सलाहकार ऋषि भारद्वाज थे। ऋग्वेद में यह उल्लेख मिलता है कि इंद्र की सहायता से दिवोदास ने विजय प्राप्त की। इस युद्ध के बाद उत्तर पश्चिम भारत में आर्य की स्थिति अधिक मजबूत हुई। दूसरे नंबर पर दशराग युद्ध आता है। इसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। दशराग युद्ध ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध भरतवर्ष के राजा दिवोदास के पुत्र सुदास तथा 10 राजाओं के बीच रावी नदी के तट पर लड़ा गया। राजा सुदास के पुरोहित ऋषि वशिष्ठ थे, जबकि विरोधी पक्ष का नेतृत्व ऋषि विश्वामित्र कर रहे थे। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई। इस विजय के बाद भरत जन की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और वैदिक आर्य का प्रभाव अधिक सुदृढ़ हुआ। तीसरी कहानी है सहस्त्र अर्जुन और परशुराम की। सहस्त्र अर्जुन का स्वागत हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के रेणुका क्षेत्र में ऋषि जमदग्नि ने किया। वहां सहस्त्र अर्जुन ने कामधेनु गाय के चमत्कार को देखा और उसे मांग लिया, किंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्र अर्जुन ने ऋषि के आश्रम पर आक्रमण किया और बलपूर्वक कामधेनु को ले गया। यह समाचार सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने सहस्त्र अर्जुन का वध कर दिया। सहस्त्र अर्जुन की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने प्रतिशोध की भावना से ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या से परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं के विरुद्ध अभियान चलाया। पौराणिक मान्यता के अनुसार परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प लिया। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए MSR इनसाइट को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।